हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। फॉरेस्ट गार्ड 2026 की भर्ती को लेकर के लगातार आप सभी के बीच में उत्साह था और प्यारे साथियों, मैं गुड न्यूज लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि भाई अभी जो है उत्तराखंड में आपकी भर्ती हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की, लेकिन सभी राज्यों में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप सभी के लिए मैं गुड न्यूज लेकर के आ चुका हूं भाई, आपका फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर के। ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट, लंबाई, सीना, फिजिकल, सारा कुछ। और मैं आप सभी को बता दूं, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है ये आपकी परमानेंट भर्ती है। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पूरी जानकारी को डिटेल में देखिएगा, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं, आज की डेट में कोई सी भी परमानेंट जॉब हो सरकारी, 63,000 के आसपास सभी में सैलरी आपको देखने को मिलती है। तो फिर इतना जबरदस्त और शानदार मौका आपको किस लिए गंवाना है। ध्यान से देखेंगे सभी साथी और हर चीज को बारीकी से समझते हुए चलना। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इसको आराम से ऐसे ही ले, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें एज लिमिट। भाई इसमें एज लिमिट कम ही ली जाती है। कम क्यों ली जाती है? क्योंकि आप सब समझदार हो भाई, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का मतलब ही क्या है अपने आप में, एक प्रकार से सिपाही की भर्ती कोई भी हो, हर एक किसी भर्ती में आपकी जो उम्र सीमा है वो क्या रहती है, कम ही रहती है। हाँ, ये देखेंगे आप, इसमें जो फॉरेस्ट गार्ड की है, क्या साथियों, फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो इसमें रखी गई है एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की आपको छूट मिल जाएगी, और अगर आप एससी या एसटी से हैं तो भाई आपको 5 वर्ष की यहां पर छूट मिल जाएगी। यानी कि छूट भी ठीक ठाक आपको यहां पर मिल रही है। कोई समस्या वाली बात आई होप नहीं होगी शायद आपको, क्योंकि अब आप ये सोचो कि जी 40 साल मिल जाए, तो 40 का तो जमाना गया। अब एज तो अब कम ही करते जा रहे हैं, नवयुवकों को ही भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, केवल आप क्या होने चाहिए, 10वीं पास आप मात्र होने चाहिए। 10वीं पास आप मात्र होने चाहिए, और कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा नहीं मांगी गई है। इससे बढ़िया तो फिर और आपके लिए क्या ही ऑप्शन होगा भाई, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे इसके विषय में आपको अभी बताएंगे। और इसकी जो हाइट है, हाइट को देखिएगा आप, इसकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। रिलैक्सेशन है फॉर रिजर्व कैटेगरी, यानी कि इसमें आपकी जैसे 165 सेंटीमीटर जो रखी गई है ये किसके लिए है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और जी एससी के लिए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए क्या है, आयु, जैसे आपको आयु में छूट मिलती है उसी तरीका से आपको यहां पर हाइट में भी छूट मिल जाती है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज, रिजर्वेशन रहता ही है प्रत्येक कैटेगरी के लिए, जो भी रिजर्व हमारे यहां पर ऑटोमेटिकली रहती ही है, ठीक है। चलिए अब सीने की बात करें तो सीना आप देख सकते हैं, नॉर्मली आपका सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो भाई, जब कभी अगर गार्ड की बात चले, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात चलती है तो वो आदमी कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और भाई मजबूत होने के लिए आपके पास में जो फिजिकल है, फिजिकल भी आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो सीना है वो कितना है, 81 सेंटीमीटर से 86 है। नहीं तो आप देखते होंगे सभी में ज़्यादा 76, 78, 80, लेकिन इसमें क्या है 81 सेंटीमीटर का आपका क्या चाहिए, सीना आपका 81 चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। हालांकि आज की डेट में कोई सी भी भर्ती आप देख लो जिसमें भी आपको रक्षा से संबंधित सब में आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना ही पड़ता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आपकी रनिंग देख लो भाई, ये बाद में आप मत कहना कि पता नहीं चला। तो इसमें रनिंग देख लो, आपकी रनिंग कितनी, एकदम सूटम शांट ले रहे हैं, कितनी है, 1600 मीटर की जो दौड़ है आपकी 5 मिनट में है, और 1 किलोमीटर है लड़कियों की भी 5 मिनट में है। अब देखो 1600 मीटर की जो दौड़ है, 1600 मीटर की दौड़ है वो कितने में ली जा रही है, लगभग आपकी 5 मिनट में ख़त्म हो रही है। आपको ये मान के चलना है कि घर पे आपको 5 मिनट में अपनी दौड़ ख़त्म कर लेनी है। आप ऐसा ना हो कि कभी आप गलतफहमी में रहें, ठीक है। अच्छा, दरअसल में एक चीज़ और भी है, जितनी भी हमारी ये होती हैं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आपके फिजिकल जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। एक क्या होता है कि 25 किलोमीटर आपसे चलवाया जाता है, आपको 4 घंटे में उसको पार करना होता है, ठीक है, 25 किलोमीटर।
25 किलोमीटर। लड़कियों के लिए भी इसी तरीके से होता है, 12 से 14 किलोमीटर, और लड़कियों को भी 4 घंटे का समय मिलता है उसको चलने में, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपके फिजिकल इस तरीके से होते हैं। अब ये फिजिकल प्रक्रिया डिपार्टमेंट के ऊपर बात है, ये करा लें चाहे वो करा लें, लेकिन 25 किलोमीटर वाला जो होता है फॉरेस्ट गार्ड में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है चलने का देखा जाता है कि आप कितने ज़्यादा चल सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर इसमें 25 किलोमीटर वाला फिजिकल ज़्यादातर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये देखो वॉकिंग एंडोरेंस टेस्ट इंक्लूडेड, ये देख रहे हो आगे ना वही चीज़ मैं जो आपसे बता रहा था वही है कि वॉकिंग एंडोरेंस आपको चलना आना चाहिए। कितना? 25 किलोमीटर की दौड़ निश्चित 25 किलोमीटर आपको चलना है, कितने? 4 घंटे में। ठीक है, और जी 12 या 15 किलोमीटर होता है इसके लिए, लड़कियों के लिए, जो उनको भी 4 घंटे में चलना होता है। ठीक है, 12 होता है, 12 से 15 किलोमीटर भर्ती के अकॉर्डिंग लेते हैं ये, किसी में 12 कभी 15। तो लड़कियों के लिए भी जो फिजिकल है वो कम नहीं है, 12 से 15 किलोमीटर का 4 घंटे में, मतलब वॉकिंग। किस लिए? अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड की जॉब दी जाती है तो फॉरेस्ट में क्या करना है, ऐसा ना हो कि आपको यहाँ से ले गए उधर उस छोर पे जाकर के आप थक गए और वहीं बैठ गए और पता चला कि वहां पे कोई पशु वगैरह आ गए, ना तो आपके बस की चलना है ना पेड़ पे चढ़ना है। तो आपके अंदर इंडोरेंस जो होना चाहिए वो जबरदस्त होना चाहिए, यानी कि आप थके ना, आप इस तरीके के हो कि आपको थकान ना हो। थकान तो सबको होती है, मतलब ये कि आप मजबूत होने चाहिए। और इसमें फिजिकल जिसका मजबूत होता है बहुत ज़बरदस्त, वही फॉर्म डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप सबको पता है भैया 25 किलोमीटर चलना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। जरा अपने खुद से पूछ के देखो कि 25 किलोमीटर मेरे घर से कितनी दूर पड़ता है और यहाँ से वहाँ मैं कैसे पैदल जा सकता हूँ या नहीं। 4 घंटे की छोड़ो, आप ये सोच के देखो क्या मैं 25 किलोमीटर पैदल चल भी लूँगा या नहीं चलूँगा। और आजकल के बालकन पर तो वैसे भी ना चला जा, तुम्हें भी पता है। रिटन एग्जाम पैटर्न देख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके जीके रीजनिंग और मैथ होंगे। ठीक है, जीके रीजनिंग मैथ्स आपके यही होंगे, और आपका जो पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे आपके, जो आपको इसमें हल करने होते हैं। ठीक है, क्या क्या है देख लो, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, और बिहार जीके है। मतलब क्योंकि ये देखो बिहार की भर्ती है, तो बिहार में जो बिहारी बाबू हैं हालांकि वो अच्छा स्कोर इसमें करेंगे, लेकिन आप कहीं से भी वो फॉर्म डाल के थोड़ी सी बिहार की जीके पढ़ोगे तो आप भी इसमें क्या है अपना काम आराम से कर दोगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे है रिटन सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखो, रिटन एग्जाम लगेगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इस तरीके से आपका इसमें सारी प्रक्रियाएं इस तरीके से डन होती हैं। पहले ये बताओ बात समझ में ही नहीं आई, आ गई होगी शायद। नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसी शायद कोई भर्ती है आज की डेट में जिसमें सैलरी आपकी लगभग 70,000 के आसपास ना हो, यानी कि आप 69,100 का मतलब सीधे सीधे 70,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है, और अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त रहती है इतनी सैलरी, कभी आप ये सोचो कि भाई कम है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फॉर्म आपको भरने कहाँ से हैं और कैसे आपका प्रोग्राम सेट रहेगा। ये जो दरअसल में भर्ती है साथियों, आपकी 2 जगह भर्ती निकली हुई है, एक तो एमपी में, एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, और एक निकली हुई है आपकी कहाँ, बिहार फॉरेस्ट में, और एक निकली हुई है तीसरी जगह पे गोवा में। ठीक है, गोवा में भी आपकी फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती आई हुई है। इसके जो फॉर्म है आपको जो भरने हैं, बिहार फॉरेस्ट गार्ड न्यू रिक्रूटमेंट 2026 का ये नोटिफिकेशन, जिसके विषय में मैंने आपको समझाया पूरा। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको मिल गई है। डिपार्टमेंट आपका क्या है, बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट गार्ड है। और जी इसमें ध्यान रखना कोई भी कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका जो लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, लिंक एक्टिवेट जैसे ही होगा ऑनलाइन फॉर्म का तुरंत आपको सूचित कर देंगे। बाकी वैकेंसी जारी कर दी गई हैं। एमपी में, एमपी जो मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट गार्ड में आपकी ऑनलाइन वैकेंसी शुरू हो चुकी है, उसमें जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बाकी मैं एक बात सभी से कहना चाहूँगा, ये दिमाग में अगर आप लेते हो कि यार बिहार में जाकर के कौन ड्यूटी करेगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं है कोई भी, क्योंकि आप सबको पता है अगर आप आर्मी में जाते हैं, आप एयरफोर्स में जाते हैं या फिर नेवी में जाते हैं, तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये जाने के बाद में आप फिर घर से दूर ही तो रह के ड्यूटी करोगे,
भाई घर से तो आपको बाहर ही रहना है, तो उस वजह से ये तो दिमाग में कभी लाइक रो मत ना कि वहां कौन ड्यूटी करेगा। ठीक है भाई, तो इस वजह से अपनी तैयारी जबरदस्त करके रखो, अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो। लिंक इसका एक्टिवेट होगा तो तुरंत आपको सूचित करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म आप अपने भर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।